जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज के पावन पवित्र तिथि पर हम श्रवण करेंगे गीता के 7वें अध्याय की कथा। और कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने मां पार्वती को यह गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य श्रवण कराया था। तो प्रिय बंधुओं, जो भी भक्तजन इस कथा को श्रवण करते हैं उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शीघ्र विवाह, रोग व्याधि, कलह, व्यापार में उन्नति, चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर के बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर के राजाओं को भी भोज दिया करता था। तो एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। तो मार्ग में आधी रात्रि के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर के उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेर उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर वह बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था और उसका मन जो है धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसका रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर के पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर के अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठ करके बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। तो उनमें से मंझला पुत्र जो है कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों के आधार पर ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मोरे मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। तो पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर के यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। तो पुत्र की यह वाणी सुनकर के वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दे। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तो पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तो पिता बोला, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़ करके मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति होगी। और हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर के सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। तो पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए भी धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का
सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, अब आरंभ करते हैं गीता के 7वें अध्याय की कथा। ओम अथ श्री सप्तम अध्याय श्री भगवान वाच। तो भगवान बोले कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर के योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जान करके इस संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, और यह 8 प्रकार से के भेदों से तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। तो हे धनंजय, मुझसे में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, और यह संपूर्ण जगत सूत्रों में सूत्र के मुनियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। तो हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का भी तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मेरे परे मुझे अविनाशी को जो है मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को का उल्लंघन करते हैं और संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग जो है मुझको नहीं भजते। हे व्रतवंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार से भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त जो है अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी
मुझे भी अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात रूप स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से चित्त है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है, वह पातना अत्यंत दुर्लभ होता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से ही मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं, वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए इन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं, और परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरी शरण में जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रिय बंधु, यह 7वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। प्रिय बंधु, आज कामिका एकादशी है, तो आज के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं एकादशी व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और कौन सा पुण्य होता है, तो हे प्रभु यह सब बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि,
श्री हरि विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका का व्रत करने सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैडूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर के भी भगवान श्री हरि विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर के अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीप जला करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर के स्वर्ग लोक में जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुष्ट, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है और कामिका सब पातकों को हरने वाली है। इसलिए मानव मात्र को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि विष्णु लोक को जाता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय बंधु, बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। सोमवार का व्रत भी है और एकादशी का जो है व्रत भी है, तो दोनों पुण्य तिथियां एक साथ पड़ने जा रही हैं। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज के दिन आप सायंकाल इन पवित्र पौधों की जड़ में दीपदान जरूर करें। तुलसी पौधे की जड़ में दीपदान करें, केले के वृक्ष की जड़ में दीपदान करें, बेलपत्र की जड़ में दीपदान करें, पीपल के पौधे की जड़ में दीपदान करें और शमी के पौधे की जड़ में दीपदान करें। तो आप इन पवित्र बरगद का पौधा है, बैड़ है, इसकी जड़ में भी आप दीपदान कर सकते हैं और घर के मंदिर में देवाधिदेव महादेव की
चौखट पर आप गोधूली वेला में सायंकाल प्रदोष काल में आप जो है दीपदान करते हैं तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। चलिए एकादशी माता की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला भाग मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की। ओ मैया शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली, नाम वरोधिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता, यजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रायाश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरने हारी। ओ मैया आप हरने हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक
मैया, ओ मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जनमंगल करनी ओ मैया जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, हो मैया प्रेम सहित गावे, जन गोर दीता स्वर्ग का वासा, जन गोर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओ मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोले एकादशी मात की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले पार्वती मैया की जय। तो प्रिय बंधु, इस तरह आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और भगवान को भोग प्रसाद वितरित करें। श्री हरि विष्णु भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।